हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज है संडे और संडे को आता है आपका टेस्ट पेपर। तो आज जो है आपके सामने है संडे टेस्ट पेपर क्लास 10th मैथ का। तो यहाँ पे देखिए और देखिए दोस्तों, इस जो है टेस्ट पेपर में जोन भी जो है आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा यूपी बोर्ड के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों इस जो है टेस्ट पेपर को आप लोग अच्छे से जो है करने का प्रयास कीजिएगा और जो है सभी विकल्प बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो आप लोग विकल्प में ज़रूर बताइएगा कौन सा विकल्प सही है और शाम को इसका जो है विकल्प का जो है सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का मान क्या होगा। देखिए विकल्प दिया हुआ है 4/3, 3/5, 4/5, 9/5। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए साइन यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि सी समकोण हो तो, यदि सी को समकोण माना जाए तो अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विकल्प दिया है 5/4, 6/4, 4/5, 10/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा ए बी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का मान क्या होगा। ठीक है, विकल्प दिया हुआ है √2/1, 1/√2, √3/2, 5/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि tan b बराबर √3 तो sin b cos b का मान क्या होगा। विकल्प है √3/2, 1/2, 2/√3, 2/1, √3/4, 4/√3। ठीक है, करके देखिएगा आप लोग और जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कास थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक है मैंने विकल्प में 12/13, 5/12, 12/5, 13/12, √5/√3 या √5/13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, विकल्प दिया हुआ है 2 इंटू √3 प्लस 2, 1/2 प्लस √3। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 3 साइन ए बराबर 4 का से तो साइन ए का मान क्या होगा। विकल्प है 4/5, 5/4, 6/4, 3/5। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 5 cot थीटा बराबर 12 हो तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर ये विकल्प है 4 सही 41/60, 3 सही 41/60, 60 सही 41/3 और 3 सही 4/40। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। कोण अन्य कौन है तो सेक ए है और कोसेक ए, बस इसी का मान बताइए। ठीक है ना, तो आपको विकल्प भी दिया गया है कि 5/3 5/4 होगा कि 5/4 3/5 होगा कि 3/7 7/10 होगा, कौन होगा बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा और कास थीटा के मान क्या होगा। और विकल्प दिया हुआ है 7/25 और 25/24 और 2/√25 और 2/3। तो इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे साइंस, इंग्लिश और हिंदी के जो है टेस्ट पेपर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैनल पे हर संडे को एकदम फिक्स है कि टेस्ट पेपर आएगा। ठीक है ना, तो
तो आप लोग जो है संडे का टेस्ट पेपर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो है टेस्ट पेपर देने से आपको अपने औकात की पता चल जाएगा कि हम कितना तैयारी किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ये जो है हिंदी और अंग्रेजी और साइंस का जो है ये टेस्ट पेपर देखते हैं। पहला है, ये जो है दिया गया है कि नोट सभी प्रश्न आपको करने हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दोस्तों टेस्ट का जो है सीरीज कैसे चल रहा है, तो देखिए अब हिंदी का जो है ये आपका जो यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है उसका पहला जो है क्वेश्चन जो है कैसे आएगा उसी के आधार पे जो है इसको जो है बनाया गया है। और पहला क्वेश्चन मैंने जैसे कि अगर आप लोग को दूसरे टेस्ट पेपर का तैयारी करना है तो अब आप लोग हिंदी का जो है प्रश्न संख्या जो 2 यूपी बोर्ड में है उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा जाएगा हिंदी के अगले टेस्ट पेपर में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिएगा। हिंदी का आज जो है प्रथम पेपर प्रश्न में क्या आता है वो दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 देगा आप लोग को हिंदी के यूपी बोर्ड के जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में यही दिया रहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है ना। और ये है विकल्प 4 गो, इसमें से 1 गो सही है, पहचान कर बताना है। पहला है प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। दूसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध कवि थे। तीसरा है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तीसरा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है, ठीक है। उसके बाद से ख में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। पहला है नरसेनारायण, दूसरा भूतनाथ, तीसरा साहित्यवालोकन, ठीक है ना। उसके बाद से जो है ग है कि हिंदी के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। उसके बाद से घ है कि किसी एक यात्राविंत लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद से अंग है पथ के साथी किस विधा की रचना है बताइए, ठीक है ना। अब उसके बाद से देखिए सेक्शन ए में अंग्रेजी के प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जाएगा। तो अंग्रेजी का भी जो है प्रश्न संख्या 1 का तैयारी कर लीजिए, इसके बाद से प्रश्न संख्या 2 का तैयारी कीजिएगा। अभी ये चलेगा, अभी सेक्शन ए चलेगा, प्रश्न संख्या 1 चलेगा। जितने गद्यांश हैं सब गद्यांशों पे जो है एक जो है आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को गद्यांश एक दिया रहेगा, उसमें से जो है क्वेश्चन आंसर बना के और जो है लिखना रहेगा, नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये गद्यांश है कि the Yaks was pleased at this and asked Yudhishthira, why did you choose Nakul in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhima is most dear to you. And why not Arjuna, whose strength in arms in yours protection? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two. माने इन 2 भाइयों में से आपने नकुल को ही क्यों चुना, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा कि हु वाज भीमा हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, माने किसके पास जो 16,000 हाथियों का बल था। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज ऑथर ऑफ द लेसन। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा और इसका जवाब आप लोग को इस गद्यांश को पढ़ के देना है। उसके बाद से देखिए उसके बाद से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस से जो भी लिया गया है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 100% जो है आता है। देखिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये पूछ सकता है। उसके बाद से है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण तथा निवारण लिखिए, ठीक है ना। कारण तथा निवारण दोनों लिखना है। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए।
लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। और गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। सामाजिक विज्ञान भी आ गया है। सामाजिक विज्ञान का आप लोग को वीडियो मिलता ही है, तो उसी में से जो है दिया गया है आप लोग को सामाजिक विज्ञान। उसके बाद से है जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये अक्सर पूछ दिया जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही था आपका जो है टेस्ट पेपर। तो आप लोग टेस्ट पेपर दे के हमको बताइएगा कि क्या पोजीशन है आप लोगों का, कितना तैयारी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।